दोस्तों ये है कोटक नियो और इसमें पैसे ऐड करने के लिए आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद अपना एम पिन डालिए 6 डिजिट का। जैसे ही ओपन हो जाता है, मैं फिलहाल फिंगरप्रिंट को ये नहीं करता हूँ, एक्नॉलेज कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरा अकाउंट इज़ रेडी, थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाया था। पैसे ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर ही आपको फंड्स का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले तो समझ लीजिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड का सेक्शन यहाँ पर होता है। यहाँ पर स्टॉक्स में जाएंगे, फंड्स का बटन दबाएंगे पैसे ऐड करने के लिए। फंड्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझे लेकर आता है यहाँ पर। इसने मुझे बताया कैश बैलेंस जीरो है, मार्जिन फ्रॉम शेयर जीरो है, यूज्ड मार्जिन बैलेंस सब कुछ जीरो है। डिपॉजिट करने के लिए देखिए डिपॉजिट का बटन यहाँ पर नीचे दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा भाई कितने रुपए तुमको डालने हैं बताओ। अब देखो दो चीजें हैं, चूज पेमेंट मोड, प्लीज मेक द पेमेंट यूजिंग द चूजन बैंक अकाउंट फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। क्लियर कट इन्होंने बता दिया। अब आप डायरेक्ट कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, आईएमपीएस कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपने जो बैंक अकाउंट यहाँ दिया हुआ है, देखिए योर बैंक अकाउंट, इसी से पैसा आना चाहिए। अगला आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। अगर मैं मान के चलिए यहाँ पर 200 रुपए डालने वाला हूँ तो 200 रुपए यहाँ पर मैं लिख दूंगा। डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपीआई से हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। मैं सब चीज़ें दिखाता हूँ। डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, अगर आपने कोटक बैंक डाला हुआ और इन्होंने वन टच एक्सेस दिया हुआ है कोटक बैंक में, तो आप बस यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे और वो पैसा वहाँ से आ जाता है इस तरीके से। ये क्लिक किया, नेक्स्ट, देखिए डिपॉजिट सक्सेसफुल। कोई भी दूसरी बात नहीं करते हैं, ये वन टच, ये पैसे आ गए मेरे, क्योंकि मैंने बैंक दिया हुआ है। दूसरा तरीका होता है, मैं वापस डिपॉजिट करता हूँ, 100 रुपये यहाँ पर लिख देता हूँ, भाई बहुत ज़्यादा पैसे डाल दूंगा नहीं तो। हाँ, ये डाला। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया है, यूपीआई के लिए यूपीआई पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीआई ऐप सिलेक्ट करनी है, नहीं है तो यूपीआई लिंक टू कोटक बैंक वाली डालनी है यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, एक यूपीआई डालिए अपनी जो भी कोटक बैंक से लिंक्ड है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ अपनी कौन सी है, तो मैं अपनी यूपीआई डालूंगा। यूपीआई डाला, इसने चेक कर लिया कि भाई सही है या नहीं। उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है। जैसे ही डिपॉजिट का बटन दबाओगे, प्रोसेसिंग पेमेंट, ये यहाँ पर जा रहा है, आपको लेकर जाएगा आपके पेज पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि क्योंकि इस फोन में वो एप्लीकेशन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आई, जिस फोन में मेरा यूपीआई आईडी खुला हुआ है, इस फोन में मुझे ये पैसे डालने हैं। तो ये देखिए गूगल पे का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको नहीं भी आया है, यहाँ पर देखो इस तरीके से पेज खाली दिख रहा है, तो आप नीचे की तरफ जाना और यहाँ पर बिजनेसेस में आपको एक कोटक ये वाला दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना और देखो 100 रुपये यहाँ पर पे डिक्लाइन का ऑप्शन आया है। सिंपली पे का बटन दबाऊंगा। पे का बटन दबाने के बाद यहाँ पर सेंड करूंगा, अपना यूपीआई पिन डालूंगा, सबमिट कर दूंगा, पैसे चले गए। ये अभी फटाक से जो है डिपॉजिट सक्सेसफुल, 100 रुपये और ऐड कर दिए। ठीक है, नेट बैंकिंग के समय में भी आपको वही करना है, डिपॉजिट का बटन दबाना है, यहाँ पर पैसे डालने हैं, नेट बैंकिंग में क्लिक करना है, डिपॉजिट का बटन दबाना है और ये लेकर जाएगा आपको फिर से 108 रुपये लग रहे थे। तो चार्जेस वगैरह आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर 108 रुपये लग रहे थे। एक बार वापस दिखाता हूँ चार्जेस क्या थे। डिपॉजिट का बटन दबाया मैंने, 100 रुपये। गेटवे फीस 7 रुपये लग रही है और जीएसटी ऑन गेटवे फीस 1 रुपये 26 पैसे लग रहे हैं। कंटिन्यू करना है, यहाँ पर अपना सीआरएन वगैरह डालना पड़ेगा आपको। डिटेल देखो, सीआरएन डालो, नेट बैंकिंग पासवर्ड डालो और आपका पैसा जो है आ जाएगा। बहुत सिंपल है। यूपीआई ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे थे तब भी मैं आपको दिखा दूं क्या चल रहा था। 100 रुपये, एक भी फीस नहीं थी और डायरेक्ट वाले में तो कोई फीस थी ही नहीं। नीचे जाएंगे, आरटीजीएस अगर करना चाह रहे हो, यहाँ पर जाओगे तो ये आपको एनईएफटी आरटीजीएस की तरफ लेके जाएगा। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। एज पर योर बैंक चार्जेस आपके बैंक के हिसाब से लगेंगे, इन्होंने साफ बोल दिया। तो इस तरीके से ये तीनों चारों तरीके हैं जिससे आप पैसे इसमें डाल सकते हो और यहाँ फंड्स आपके आ जाते हो। इमीडिएटली जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए। अब स्टॉक कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, एफएनओ कैसे करना है, म्यूचुअल फंड कैसे करना है, सारे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बस आते जाएंगे, मिलते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।